वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं, फिर से हम देखेंगे आगे के एक्सरसाइजों को। 7.3 जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें देखते हैं हम त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला इसमें आपका है दो। एक तो बेसिक आप जान रहे हैं और एक क्या है आपको बताना है। जैसे होता है, पहला क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शेष लंब। ठीक है, ये हुआ। जैसे ये ऐसे हो गया, ये देखिए ये आपका शेष लंब हो गया। ठीक है, ये इस टाइप का हो गया। दूसरा क्या हो, अगर मान लो यही आपका त्रिभुज है, दिया गया है ABC, इसके दिशा दिए हैं x1 y1, इसके दिए हैं x2 y2, इसके दिए हैं x3 y3। ठीक है, ये निर्देशांक आपको दिए गए हैं। तब इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? हम फार्मूला बता चुके हैं, प्रीवियस था रिव्यू कर रहे हैं। तो एरिया बराबर क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में 1 के बाद क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, इसके द्वारा हम इसी पे बेस्ड आपका ये प्रश्नावली है, इसी से हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके इस सेशन को। एक और सूत्र हो जाता है आपका कि समलंब, जानते होंगे, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके दूरी। ठीक है, उनके बीच की दूरी, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ये आपका फार्मूला है। तो चलते हैं हम अब आपके एक्सरसाइज पे। चलिए आ गए हम आपकी एक्सरसाइज पे। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। चलिए, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु दिया गया, देखिए क्या दिया गया है, 3 बिंदु, 2 3 -1 0 2 -4, ये बिंदु दिया गया है। ठीक है, ये बिंदु दिया गया है। तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, पहले हम ऐसे इंडिकेशन कर लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया। एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में x1 क्या है 2 ब्रैकेट में y2 क्या है यहाँ पे 0 माइनस y3 क्या है माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है -1 है, फिर ब्रैकेट में क्या है x2 2 के बाद क्या आएगा 3 y3 यानी -4 माइनस y3 माइनस y1 क्या है -3 हो गया, प्लस x3 यानी 2 हो गया, x3 बाद क्या होगा y1 क्या है 3 माइनस y2 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया वैल्यू। अब इसमें ध्यान देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बस।
1/2 देखो ये 0 हो गया, 4 2 जा 8 और देखो प्लस माइनस का ये क्या हो गया माइनस, और देखो -4 -3 -7, 7 का 1 में होगा तो +7 हो गया, और यहाँ पे देखो 3 1 4 4 दूनी 8 +8 हो गया। तो ये बराबर हो गया 1/2 गुणे देखो 8 8 16 16 8 8 16 16 16 4 20 3 23, ये हो गया 23/2। ठीक है ना, पहला क्या आ गया आपका 23/2 यूनिट, पहले का आपका आ गया। नोट करिए इसको जल्दी बच्चों। सॉरी यहाँ पे देखो एक गलती है आपका, y2 0 था यहाँ पे, 3 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 6 12 13 13 13 7 20 21, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक का k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं। कह रहे हैं देखो संरेख दिया गया, संरेख है, संरेख मतलब क्षेत्रफल क्या होता है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बिंदु क्या दिया गया है, पहला है 7 - 2 5 1 5 1 और 3 और के ये हो गया आपका। यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया इतना। क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल आपका 0 एरिया बराबर, चलिए यहाँ पे देखते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 2 के बाद क्या आ गया 3 y3 के माइनस y1 प्लस 2 प्लस x3 3 के बाद 1 y1 क्या है -2 y2 -1, ये हो गया आपका। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 गुणा करो 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10 और -3 दूनी 6 3 3 त्रिका 9 -9। चलो 7 से 5 गया तो 2 आया, और यहाँ 7 है 10 है 17 17 से 9 गया तो 10 से 9 जगा दो 1 आएगा, 7 1 8 तो 8 माइनस 7 से 5 गया तो 2 के, तो ये हो जाएगा, ये बराबर 0 आ गया क्योंकि संरेख है। देखो यहाँ से ये इधर जाके गुणा हो जाएगा 0, के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के की वैल्यू हमारी 4 आ गई। ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्लियर है।
नोट करिए। इसी तरह से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है, उसको आप लगाइएगा। हम टोटल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ आप लोग भी सॉल्व करिए ताकि एक्सरसाइज आपका भी हो, है ना। चलिए चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं उसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि शीर्ष इतने इतने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले, देखो एक आपका त्रिभुज है, अब देखो इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया। ये है क्या, ए बी सी, ये हो गया आपका पी क्यू, ये आपका आर हो गया। ए का निर्देशांक दिया गया है आपका 0 और -1, बी का निर्देशांक दिया गया है आपका 2 1, सी का निर्देशांक दिया गया है 0 और 3। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखो इनके बीच मध्य बिंदु अभी आप निकाल लोगे ऐसे, ठीक है। देखो डायरेक्ट निकालना है, पी का निर्देशांक क्या होगा, देखो x1 धन x2, 0 + 2 करेंगे 2 आएगा, बटे 2 करेंगे तो 1 हो गया, कामा -1 + 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 0 पी। फिर क्यू का निकालेंगे हम, क्यू का देखो 0 + 0 बराबर आ गया 0, -1 + 3 2, 2 बटे 1 1 आ गया, ठीक है। आर का हम निकालेंगे, आर का निकालेंगे 2 धन 0 बराबर 1 और 1 धन 3 1 4 2 आ गया, ठीक है। तो देखो निर्देशांक क्या आ गए 1 और 2, इसके निर्देशांक क्या आ गए 0 और 1, इसके निर्देशांक क्या आ गए 1 और 0, ठीक है। निर्देशांक हम यहाँ पे फाइंड कर लिए। आपको फार्मूला पता है दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक निकालने का, प्रीवियस बताया गया। अब कह रहे हैं कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में, देखो ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडिकेशन हो गया। अब चलते हैं हम फार्मूला लगाते हैं सीधा। फार्मूले में क्या होता है, x1 यानी 1, y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बराबर हो जाएगा 1/2। 1 से 2 गया तो क्या हो गया -1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1 1 का गुणा होगा -1, तो आ गया इसमें कितना, देखो -1 -2 2 2 से कट गया तो -1 आ गया आपका, -1 यूनिट आपका हो गया इसका क्षेत्रफल। फिर वो कह रहे हैं आपके क्वेश्चन में ही फिर कहा जा रहा है क्या है कि इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दिया गया त्रिभुज क्या है, फिर निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो यहाँ से बिंदु क्या क्या दिया गया है। बिंदु दिया गया है 0 -1 2 1 और 0 और 3 है। तो यहाँ पे हम इंडिकेशन डाल देते हैं x1 y1, x2 y2,
x3 y3। चलो अभी बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 है ना, प्लस x3 y1 माइनस y2 है ना, ये हो गया। देखो ये तो 0 हो गया, इतना ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 3 1 4 4 दूनी 8 गुणे 8 बराबर क्या है, 2 चौका 8 4 यूनिट। अब यहाँ पे देख लो एक चीज, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रेशियो क्या होगा, यानी इसमें आपका रेशियो निकालना होगा। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इसका हो गया -1/4। ये आपका, यही आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है, -1/4। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज दिया गया है आपका, जिसके शीर्ष दिए गए हैं। कह रहे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। इसमें देख लो आपको क्या करना है कि अलग अलग निकाल देना है एक बार, ठीक है ना। तो बस जोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लो, पहले निकालेंगे त्रिभुज ABD, या ऐसा कर लो, ऐसा करो ABC, क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये निकालेंगे हम। इसमें आपका देखो बिंदु क्या क्या दिया है, ABC दिया गया है। तो यहाँ पे देखो निर्देशांक क्या है, ये ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही चीज़ गड़बड़ हो जाता है बच्चों से। देखो ABC ऐसे क्या है, देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 x1 -4 y2 x1 y2। देखो यही होता है फार्मूला, एरिया बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस 2। ठीक है, यही आपका फार्मूला। अब यहीं पे रख दो y2 किधर गया, y2 क्या हो गया, -5 माइनस y3 प्लस 2 प्लस x2 यानी -3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा
y3 माइनस y1, y3 क्या है -2 है और y1 क्या है ये है माइनस +2, ठीक है ना, प्लस x3 क्या है 3 है, y1 क्या है ठीक है, इतना हो गया। 5 से 2 जाएगा 3 आएगा, 3 आएगा, 3 4 12 क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से कट गया, 0 आ गया तो परसेंट क्या हो गया 0 हो गया पूरा, यहाँ पे 0 हो गया प्लस 0 प्लस यहाँ देखो 5 से 3 जाएगा 2 जाएगा तो 3 आएगा, 3 3 का 9, 12 20 21/2 आ गया आपका, ठीक है यूनिट। अब इसी तरह निकालेंगे आपका एक तरफ तो निकल गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे देखो इसका निकल गया, अब इसका निकालेंगे ACD का, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल में क्या क्या बिंदु दिए गए, A -4 -2 C 3 - 2 D 2 3। यहाँ पे हम कर लेते हैं देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ये आपका हो गया। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसका, एरिया बराबर 1/2 x1 -4 y2 माइनस y3, फिर देखो y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 ये कट गया 0 इसकी वैल्यू, यहाँ पे आ गया आपका गुणे 3 2 5 5 चौक 20 3 2 5 5 दिया 15। तो एरिया बराबर आ गया क्या आपका 30 5 35/2 यूनिट हो गया। आप कह रहे हैं तो हम निकालेंगे यहाँ पे देखो चतुर्भुज, यहाँ पे देखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा 21/2 धन 35/2 बराबर 5 1 6 3 2 5/2 बराबर 2 दूनी 4 2 8 16 28 आ गया आपका आंसर, ठीक है 28 आपका आ गया वर्ग मात्रक हो जाएगा ये आंसर, ठीक है बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। बस क्या करना, कोई नहीं, वही फार्मूला था, इसका निकाल के इन दोनों को जोड़ दिया हमने वहाँ पे, बस आ गया हमारा आंसर, सिंपल सी बात थी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, नोट डाउन करिए इसको आप लोग, फिर आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में आपका सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। उसमें क्या दिया गया है, देखो एक त्रिभुज दिया गया है, हम बता दे रहे हैं, उसको लगाइएगा आप लोग एक क्वेश्चन ABCD। इसमें देखो दिया गया यही है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल में 2 भाग विभाजित करती है। त्रिभुज के परिमाण सत्यापन के लिए 3 देखो निर्देशांक दिए गए हैं, A
ए दिया गया है 4, 6, बी दिया गया है 3 - 2, 2 और सी दिया गया है 5 और 2। देखो कह रहे हैं इसमें कि किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करती है, यानी इसका कहने का मतलब हमको प्रूफ करना है, यही इसका ये है। इसमें देखो पहले इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं, पहले यही काम कर लो, इसका निर्देशांक निकालो। 5 नंबर क्वेश्चन है निर्देशांक डी का निर्देशांक क्या होगा, देखो यहाँ पे यहीं पे निकालते हैं। 3 + 5 3 8/2 यानी 4 हो गया, और -2 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 और 0 आ गया, कितना आ गया 4 और 0 आ गया। अब देखो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल का। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो, और क्षेत्रफल अगर आपका बराबर आ रहा है तो प्रमेय आपका क्या होगा, सत्य होगा, अन्यथा नहीं। और आप निकालोगे जब 3 बिंदु लेके, तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस निकाला गया वैसे आपका ये बराबर आएगा और ये प्रूफ हो जाएगा, आपका सत्य होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर होगा आप लोग को। इतना लगाइएगा, नहीं आएगा तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा आप लोग। और इसी के साथ आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग लगाइए क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं आपको कमेंट में ज़रूर रखें। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और लाइक तो ज़रूर करें, अगर आप आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है, उसमें किसी प्रकार का पेमेंट आपको तो देना नहीं होता, तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।